राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए आज हम आप लोगों के साथ हिंदी के कुछ ऐसे टॉपिक्स को लेकर आए हैं फ्रेंड्स, जो देखने में बहुत ही छोटी है, लेकिन फ्रेंड्स ये क्लास 10th से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं तक आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं अपने इस टॉपिक पे। तो फ्रेंड्स देखेंगे आज का हमारा हिंदी का जो टॉपिक है वो है काल विभाजन। काल विभाजन फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि काल विभाजन को कितने भागों में बांटा गया। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि काल विभाजन को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है। अब देखेंगे फ्रेंड्स कि वे 4 भाग कौन कौन से हैं। तो पहला होता है फ्रेंड्स आदिकाल, या इसे वीर गाथा काल भी कहा जाता है, इसलिए आदिकाल या वीर गाथा काल। अब देखेंगे फ्रेंड्स इसका सन ये कब से लेकर कब तक होता है। तो फ्रेंड्स ये 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक क्या होता है फ्रेंड्स, आदिकाल का समय है। अब आते हैं दूसरा है फ्रेंड्स हमारा भक्तिकाल या पूर्व मध्यकाल। अब देखेंगे फ्रेंड्स इसका जो समय होता है यानी भक्ति काल का समय होता है फ्रेंड्स 1375 विक्रम संवत। किससे फ्रेंड्स, विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक कौन सा काल होता है फ्रेंड्स, हमारा भक्ति काल होता है। अब आते हैं तीसरा होता है हमारा रीतिकाल। रीतिकाल या उत्तर मध्यकाल। इसका जो समय होता है फ्रेंड्स वो होता है 1700 विक्रम संवत से लेकर के 1900 ईस्वी तक। अब इसके बाद से हमारा जो चौथा होता है फ्रेंड्स वो होता है आधुनिक काल। आधुनिक काल का समय कितना है फ्रेंड्स, 1900 से लेकर अब तक, यानी अभी क्या चल रहा है फ्रेंड्स, आधुनिक काल चल रहा है। तो देखेंगे फ्रेंड्स काल विभाजन को हमने 4 भागों में बांटा। आदिकाल या वीरगाथा काल, इसका समय है 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक। दूसरा है हमारा भक्ति काल या पूर्व मध्य काल, इसका समय है 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक। तीसरा है हमारा फ्रेंड्स रीतिकाल या उत्तर मध्य काल, इसका समय है फ्रेंड्स 1700 विक्रम संवत से 1900 ईस्वी तक। अब देखेंगे कि आधुनिक काल का जो समय है फ्रेंड्स वो 1900 से लेकर के अब तक, यानी अब तक क्या चल रहा है फ्रेंड्स, आधुनिक काल चल रहा है। अब देखेंगे फ्रेंड्स कि इसके बाद हम देखेंगे कि आदिकाल को कितने भागों में बांटा गया है, भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है, रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया और आधुनिक काल को फ्रेंड्स कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखेंगे फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स भक्ति काल को 2 भागों में विभाजित किया गया। पहला है सगुण काव्य धारा के लोग और दूसरा है फ्रेंड्स निर्गुण काव्य धारा के लोग।
अब देखेंगे फ्रेंड्स कि सगुण काव्य धारा में लोग क्या थे फ्रेंड्स, केवल ईश्वर पे भरोसा करते थे। और निर्गुण में क्या था फ्रेंड्स कि कुछ ऐसे कवि थे जो ज्ञान के जरिए भगवान को प्राप्त करना चाहते थे, और जो केवल प्रेम के जरिए, या फिर कोई ऐसे भी कवि इसमें हुए फ्रेंड्स जो केवल प्रेम के जरिए ईश्वर को प्राप्त करना चाहते थे। तो देखेंगे फ्रेंड्स इसीलिए सगुण काव्य धारा के लोगों को दो भागों में विभाजित किया गया। पहला हो गया फ्रेंड्स कि राम भक्ति, और दूसरे हो गए फ्रेंड्स कृष्ण भक्ति। इसी प्रकार फ्रेंड्स निर्गुण काव्य धारा के लोगों को भी दो भागों में विभाजित किया गया। देखेंगे पहला इसमें था फ्रेंड्स वो थे ज्ञान मार्गी, और दूसरा जो था वो था प्रेम मार्गी। अब तो देखेंगे फ्रेंड्स कि अब हम बताएंगे आप लोगों को कि सगुण काव्य धारा के लोगों को और निर्गुण काव्य धारा के लोगों को क्यों दो दो भागों में विभाजित किया गया। यानी फ्रेंड्स की राम भक्ति और कृष्ण भक्ति दोनों तो ईश्वर को प्राप्त करने का ही जरिया है, लेकिन इसको क्यों दो भागों में बांट दिया गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राम भक्ति, तो देखेंगे फ्रेंड्स कि जब भक्ति काल में कुछ ऐसे कवि हुए जो केवल राम जी को मानते थे, केवल राम भक्ति पे भरोसा करते थे, तो उन्हें क्या किया गया फ्रेंड्स, राम भक्ति की श्रेणी में रखा गया। और आगे चलकर कुछ ऐसे भी कवि आए फ्रेंड्स समाज में जो केवल कृष्ण भक्ति पे बिलीव करते थे, कृष्ण भक्ति पे भरोसा करते थे, तो उन्हें क्या किया गया फ्रेंड्स, कृष्ण भक्ति में रखा गया। उसी प्रकार अब आ गए निर्गुण काव्य धारा के लोग, उनको भी दो भागों में विभाजित करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसमें क्या थे फ्रेंड्स, कुछ ज्ञान मार्गी के लोग थे और कुछ प्रेम मार्गी के लोग थे। जैसे कि कुछ ऐसे कवि थे जो ज्ञान के जरिए यानी पढ़ लिख कर तर्क के जरिए ईश्वर को प्राप्त कर रहे थे, और कुछ ऐसे लोग थे जो आंख बंद करके केवल प्रेम के जरिए ईश्वर पे भरोसा कर रहे थे। जैसे देखेंगे कि राम भक्ति के जो कवि थे उनको कहा जाता है कबीर, कबीर और भी बहुत सारे फ्रेंड्स राम भक्ति में क्या है, कवि हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स की कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति में हो जाएंगे जायसी। आते हैं फ्रेंड्स ज्ञान मार्ग। अब ज्ञान मार्ग में देखना है कि कौन ज्ञान के जरिए ईश्वर को प्राप्त करना चाहता था। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि तुलसीदास, तुलसीदास किसके कवि थे फ्रेंड्स, ज्ञान मार्गी के। और प्रेम मार्गी में कौन आ जाएगा फ्रेंड्स, सूरदास। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स सूरदास को ऐसा कहा जाता है कि उनकी आंखें नहीं थी, लेकिन वो ईश्वर को साक्षात देख सकते थे, अपनी कल्पनाओं के जरिए ईश्वर को जीते थे, ईश्वर में भरोसा करते थे। इसीलिए इनको क्या किया गया फ्रेंड्स, प्रेम मार्गी में रखा गया, क्योंकि ये अथाह अथाह प्रेम करते थे ईश्वर से बिना तर्क के। लेकिन फ्रेंड्स इन चारों का जो उद्देश्य था एक ही था, ये ईश्वर को प्राप्त करना, ईश्वर के जरिए लोगों को समझाना, ईश्वर के बारे में लोगों को बताना। तो फ्रेंड्स अब हम आते हैं रीतिकाल या उत्तर मध्यकाल, जिसका समय है 1700 विक्रम संवत से 19 ईस्वी तक। तो अब देखेंगे फ्रेंड्स कि रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया। तो फ्रेंड्स रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है। देखेंगे पहला है फ्रेंड्स रीति मुक्त काल, दूसरा है फ्रेंड्स रीतिबद्ध काल, और तीसरा है फ्रेंड्स रीति सिद्ध काल। तो फ्रेंड्स देखेंगे ये हो गए रीति तथा उत्तर मध्य काल के 3 प्रकार, रीति मुक्त काल, रीतिबद्ध काल और रीति सिद्ध काल। तो फ्रेंड्स अब हम आते हैं अपने आधुनिक काल पे कि आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है, उनके प्रकार कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे उसके लिए हमें क्या करना होगा, इन सभी को क्लीन करना होगा। तो फ्रेंड्स यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स अब हम आपको बताते हैं आधुनिक काल के प्रकार। तो देखेंगे फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आधुनिक काल को हम 5 भागों में विभाजित करते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स हमारे 5 भाग। पहला है फ्रेंड्स हमारा भारतेंद्र युग,
इसका काल कब से है फ्रेंड्स? इसका काल है 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। क्या होता है हमारे फ्रेंड्स? भारतेंदु युग होता है। अब आते हैं फ्रेंड्स दूसरे पे, तो दूसरा है हमारा द्विवेदी युग। द्विवेदी युग, इसका काल क्या है फ्रेंड्स? 1900 से लेकर ईस्वी, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 1918 ईस्वी तक। अब आता है फ्रेंड्स हमारा छायावादी युग। छायावादी युग, अब इसका काल देखेंगे फ्रेंड्स, तो इसका काल होता है 1918 से 1938 ईस्वी तक। ये सारे ईस्वी में है फ्रेंड्स, ये आप ध्यान रखिएगा या फिर हम लिख ही देते हैं। अब आता है फ्रेंड्स हमारा प्रगतिवादी युग। प्रगतिवादी युग का जो समय है फ्रेंड्स वो है 1938 से 1953 ईस्वी तक। अब आता है फ्रेंड्स हमारा प्रयोगवादी युग। अब इसका समय फ्रेंड्स 1953 से अब तक। तो फ्रेंड्स देखेंगे ये रहे आधुनिक काल के 5 प्रकार: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग और प्रयोगवादी युग, जिसका काल क्रम हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको लिख दिया। तो फ्रेंड्स अब इसमें जान लेने वाली चीजें जो है वो है कि इस टॉपिक से एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम आप लोगों को बताते हैं कि सबसे पहला जो क्वेश्चन इससे बनता है वो बनता है कि काल विभाजन को कितने भागों में बांटा गया। फ्रेंड्स ये आपसे 10th क्लास से लेकर करके फ्रेंड्स आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं तक के प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। जैसे कि बीए में पूछ दिया जाता है कि आदिकाल को किस नाम से और जाना जाता है, यानी आदिकाल को वीरगाथा काल के भी नाम से जाना जाता है। और कंपटीशन लेवल के एग्जाम में फ्रेंड्स पूछ दिया जाएगा कि काल विभाजन को कितने भागों में बांटा गया। तो फ्रेंड्स यदि आपको पढ़े होंगे इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से तभी तो बता पाएंगे कि काल विभाजन को हम 4 भागों में विभाजित करते हैं: आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। और फ्रेंड्स जो दूसरा क्वेश्चन हमारा कंपटीशन के लिए बनता है वो बनता है कि रीतिकाल को कितने भागों में बांटते हैं। तो फ्रेंड्स यदि आप पढ़े रहेंगे तो आपको पता है कि रीतिकाल को हमें 3 भागों में बांटा है: रीति मुक्त, रीति बद्ध और रीति सिद्ध। अब जो तीसरा क्वेश्चन बनता है वो है कि भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है, यानी निर्गुण और सगुण। अब दे देगा कि सगुण को कितने भागों में बांटा गया है, यानी कि कृष्ण भक्ति और राम भक्ति। और निर्गुण को कितने भागों में बांटा गया है? 2, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। अब आते हैं फ्रेंड्स कि अब इसमें एक और क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछता है कि द्विवेदी युग का काल क्रम है। क्या दे देगा फ्रेंड्स कि द्विवेदी युग का काल क्रम कौन सा है। उसके बाद से कभी कभी पूछता है कि भारतेंदु, यानी भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हम आप लोगों को इसके बाद कुछ ऐसे कवियों के नाम बताना चाहेंगे जो आदिकाल से बिलोंग करते हैं, कुछ ऐसे कवि है जो भक्ति काल से बिलोंग करते हैं, कुछ ऐसे भी कवि है जो रीतिकाल और कुछ ऐसे भी है जो फ्रेंड्स आधुनिक काल से बिलोंग करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स इसके बजाय हम आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जिससे आप लोगों को प्रतियोगी परीक्षाओं में कवियों के नाम याद करने की कोई चिंता नहीं होगी। जैसे क्या होता है फ्रेंड्स कि हमें कभी कभी क्या होता है डाउट होने लगता है या फिर हम भूल जाते हैं कि कौन से कवि आदिकाल के हैं, कौन से कवि भक्ति काल के हैं, कौन से रीतिकाल के और कौन से आधुनिक काल के। तो फ्रेंड्स इस प्रकार की भूलने वाली बीमारी को हम दूर करने के लिए लेके आए हैं बहुत ही सॉलिड ट्रिक, जिसके जरिए आप जानेंगे कि वे कौन से कवि है जो आदिकाल के हैं, वे कौन से कवि है जो भक्ति काल के हैं, वे कौन से कवि है जो रीतिकाल और वे कौन से कवि है फ्रेंड्स जो आधुनिक काल के हैं। तो हम इसके बाद बताएंगे आप लोगों को वो ट्रिक। तो देखेंगे फ्रेंड्स सबसे पहले हम आदिकाल के कवियों को जानने के लिए ट्रिक अपनाएंगे। तो देखेंगे आदिकाल के कवियों को याद करने के लिए आज का हमारा ट्रिक है कि आज मधु भट्ट ने पति संग
चांद देखा। देखेंगे फ्रेंड्स, हमारा एक वाक्य है कि आज मधु भट्ट ने पति संग चांद देखा। अब इसके जरिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, आदिकाल के कवियों को पहचानेंगे। आ जाते हैं सबसे पहले हम आ पे, तो और से हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। अब आते हैं ज पे, ज से कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रेंड्स ज से जगनीक। जगनीक। अब आते हैं मधु, मधु से हो जाएगा फ्रेंड्स मधुकर। मधुकर जी। अब आते हैं भट्ट पे, यानी भट्ट केदार, हो जाएगा फ्रेंड्स भट्ट केदार। ने से हो जाएगा फ्रेंड्स नल सिंह। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, नल सिंह। पति से हो जाएगा फ्रेंड्स, पहला हो जाएगा इसमें विद्यापति, दूसरा हो जाएगा दलपति, और तीसरा हो जाएगा फ्रेंड्स नरपति। अब आते हैं संग पे, तो संग से हो जाएगा फ्रेंड्स पे, तो स से देखेंगे फ्रेंड्स सारंधर। सारंधर कौन है फ्रेंड्स, तो आदिकाल के कवि है। अब चांद से देखेंगे चंदर बरदाई। चंदर बरदाई। और देखा वो क्या कर देगा फ्रेंड, साइलेंट, यानी देखा से कुछ नहीं होगा। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि आदिकाल या वीर गाथा काल के ये रहे कुछ प्रमुख कवि जिनको फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा जाता है। अब फ्रेंड्स आपको भूलने की कोई जरूरत नहीं है, आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको देखेंगे कि आज मधु भट्ट ने पति संग चांद देखा। आपको बस इतना याद रखा है कि आज मधु भट्ट ने पति संग चांद देखा, और फटाक से आपके दिमाग में आ जाएगा कि अ से क्या हो जाएगा अमीर खुसरो, ज से क्या हो जाएगा जगदीक, मधु से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स मधुकर जी, भट्ट से हो जाएगा भट्ट केदार, न से हो जाएगा नल्ला सिंह, पति से हो जाएगा विद्यापति, दलपति नरपति, संग से हो जाएगा सारंधर, चांद से हो जाएगा चंदर बरदाई, और देखा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसमें साइलेंट। अब देखेंगे फ्रेंड्स कि आपको थोड़ा अच्छा फील बेटर लग रहा होगा पहले की बात। पहले क्या था फ्रेंड्स कि एक एक कवि को आपको याद करना था, लेकिन नहीं, अब आजकल क्या हो गया फ्रेंड्स, ट्रिक का जमाना हो गया, स्मार्ट स्टडी का जमाना हो गया। अब आपको क्या करना फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी करना होता है। क्या कभी कभी फ्रेंड्स हमारे लाइफ में क्या होता है कि हम पढ़ते रह जाते हैं और हमसे जो बच्चा थोड़ा कमजोर है वो आगे निकल जाता है। क्यों? क्योंकि वो चीजें पढ़ता है फ्रेंड्स जो उसके सक्सेस होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, और हम लोग क्या करते हैं किसी चीज को एकदम डीपली पढ़ते जाते हैं, लेकिन हमारे जो काम की चीजें होती है वो हमें याद नहीं रहती या हम पढ़ते ही नहीं है। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं, आपको ट्रिक के जरिए इन सभी कवियों के नाम को याद कर लेना है। हाँ फ्रेंड्स, अब हम आते हैं भक्ति का, कि भक्ति काल के कवियों को कैसे याद रखें। तो फ्रेंड्स भक्ति काल के कवियों को याद रखने के लिए भी हमारे पास एक सॉलिड ट्रिक है, तो देखेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखेंगे ये रहे भक्ति काल या पूर्व मध्य काल के कवियों को याद करने के लिए एक सॉलिड ट्रिक। तो सॉलिड ट्रिक ये है फ्रेंड्स कि रश्मि जी के सब दास। अब इसमें से हम कवियों को कैसे निकालेंगे, तो देखेंगे फ्रेंड्स रस से हो जाएगा रस खान, तो हो जाएगा फ्रेंड्स रस खान। मी से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मीराबाई। मीराबाई। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स जी पे, यानी ज से हो गया जायसी, की को कर देते हैं फ्रेंड्स साइलेंट। आ जाते हैं सब दास। अब ये सब दास एक वाक्य में लेकर देखेंगे फ्रेंड्स, तो हो गया सूरदास, तुलसीदास, नरोत्तर दास, सुंदर दास, सूरदास। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि हमने भक्ति काल के कुछ कवियों के नाम याद रखने के लिए एक आप लोगों के लिए ट्रिक बनाया है जिसका नाम है रश्मि जी के शब्ददास, और हमने दिखा दिया आपको ये सॉलिड ट्रिक लगा के कि रस से क्या हो गया फ्रेंड्स हमारा रस खान,
मी से क्या हो गया फ्रेंड्स, मीराबाई। ज से क्या होगा फ्रेंड्स, जायसी। के को हम लोग कर देंगे साइलेंट। अब आते हैं फ्रेंड्स शब्ददास। शब्ददास को हम क्या करेंगे, एक ही में लेंगे, तो ये हो जाएगा सूरदास, तुलसीदास, नरोत्तर दास और सुंदर दास। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि हमने भक्ति काल के कवियों को बहुत ही आसानी तरीके से आप लोगों को समझा दिया। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स यदि आप इस ट्रिक के जरिए कवियों को याद कर लेते हैं तो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही सहायकपूर्ण ये साबित होने वाला है। तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। और फ्रेंड्स एक बार हम फिर से कहना चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर जरूर करिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।